प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारा जीवन उसका दिया हुआ है, इसलिए इस जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में स्वस्थ हैं और आनंदित हैं। धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश को सुने। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबके दिलों से बातचीत करे। अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम अपने अध्ययन में चलेंगे। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय, जहाँ से कल हमने छोड़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय और उसके 9 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फिर से यूहन्ना को देखते हैं और यूहन्ना से ये बात बोली जाती है कि जो कुछ तूने देखा है उन चीज़ों को लिख ले। तो हमारे पास जो प्रकाशित वाक्य है वो वास्तव में प्रभु मसीह के द्वारा दिया गया प्रकाशित वाक्य है, जो उसने यूहन्ना को दिया और यूहन्ना ने हमें दिया है। तो आइए हम पढ़ेंगे 9 आयत में। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। जब यूहन्ना इस पत्र को लिख रहा था, उस वक्त बहुत ज़्यादा सताव चल रहा था, कलीसिया को सताया जा रहा था, मसीहों को सताया जा रहा था। और इसी वजह से यूहन्ना पतमोस टापू में, जैसा कि आगे लिखा है, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस टापू में था। प्रभु मसीह की गवाही के खातिर, प्रभु मसीह की साक्ष्य के खातिर यूहन्ना को पतमोस टापू में डाल दिया गया। इफिसुस के दक्षिण पश्चिम में एशियन समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है पतमोस टापू, जो कि किनारे से काफी अंदर है और एक पथरीला जगह है। जैसा कि यूहन्ना ये पत्री एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम लिख रहा है, वहाँ के कलीसिया के दूतों के नाम, यानी कि कलीसिया के जो प्रधान हैं उनको, वहाँ के पास्टर्स जो है उनको लिखता है। और यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि मैं तुम्हारा संगी भाई हूँ, जो यीशु के लिए क्लेश और दुख और तकलीफ उठा रहा हूँ। प्रभु मसीह के लिए दुख और तकलीफ उठाना ये मसीही इतिहास की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। प्रभु मसीह को स्वीकार करने के बाद जिंदगी आसान नहीं हो जाती, बल्कि वास्तव में हम शैतान का सामना करने के लिए निकलते हैं। उद्धार पाने से पहले हम शैतान के कब्जे में थे, शैतान के साथ मिले हुए थे, शैतान के कामों को कर रहे थे, उसकी इच्छा को कर रहे थे। लेकिन उद्धार पाने के बाद हम शैतान से लड़ने के लिए निकलते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है हमारा जीवन आनंद में नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे 10 में कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन, ये कौन से दिन की बात हो रही है? वास्तव में नया नियम के अंदर आप बार बार पढ़ेंगे प्रभु के दिन। वास्तव में यूहन्ना के सुसमाचार में भी लिखता है प्रभु के दिन, यानी कि लॉर्ड्स डे। पुराने नियम में सबत का दिन था जिसे यहूदी लोग मानते थे, लेकिन नया नियम में प्रभु की आराधना करने का दिन इतवार का दिन था, सप्ताह का पहला दिन, जिसे बार बार यूहन्ना प्रभु का दिन कहता है। और इसलिए क्योंकि यूहन्ना इस बात को लिखता है, इसलिए वो कहता है कि मैं प्रभु के दिन, यानी कि इतवार के दिन, सप्ताह का पहला दिन था, मैं आत्मा में आ गया, यानी कि मैं आत्मा से परिपूर्ण हो गया। आत्मा में मैंने एक नई ताकत और एक जोश को प्राप्त किया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना। अब एक बहुत बड़ी आवाज तुरही की सी यूहन्ना से बात करती है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। ये 7 कलीसिया है जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इन 7 कलीसियाओं को भेज दे, उन कलीसियाओं के दूतों को भेज दे। अर्थात ये 7 कलीसियाओं के नाम नीचे लिखे हुए हैं: इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन,
थुआतिरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लुदिकिया। यदि आप बाइबल में जो नक्शा दिया गया उस पर यदि आप उठाकर देखेंगे तो ये कलीसिया एकदम क्रमानुसार लिखी गई है। सबसे पहले इफिसुस से स्मुरना, स्मुरना से पिरगमुन, फिर तुआतिरा, फिर सरदीस और फिलदेल्फिया और फिर लुदिकिया की कलीसिया। जो मेरे पास मैप इस वक्त सामने रखी हुई है, मैं इसमें से पढ़ करके बता रहा हूँ कि ये एकदम क्रमानुसार लिखी गई है। ये एशिया में मौजूद कुछ शहर हैं जहाँ पर ये कलीसिया उपस्थित है। और जैसा बाइबल के एक स्कॉलर ने बताया, संसार की हर कलीसिया, आपकी और मेरी कलीसिया, इन 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया के समान है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मैं आत्मा में आ गया, और आत्मा में जब आ गया उसे एक आवाज़ सुनाई में दी कि जो कुछ तू सुनता है उन सब को लिख ले और इन कलीसिया के दूतों को भेज दे। अब उसके बाद देखिए 12वीं आयत में, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। अब ये जो 7 दीवटें हैं, ये 7 कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ये 7 दीवटें हैं, और उसके बीच में देखिए, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने तथा छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। अब यहाँ पर दीवटों के बीच में जो मनुष्य के पुत्र शरीर का एक व्यक्ति है, यूहन्ना यहाँ पर प्रभु मसीह को पहचानता है, जानता है। और यहाँ पर मनुष्य का पुत्र जो शब्द है वो प्रभु मसीह के लिए आया है। यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना के सुसमाचार में आप इस बात को बार बार पाएंगे, प्रभु मसीह के लिए मनुष्य का पुत्र। और उसके बाद उसके बारे में लिखा गया है कि उसके पांव तक का वस्त्र, ये उसकी याजकीय पदवी या उसकी याजकीय स्थिति को दिखाता है। पांव तक वस्त्र जैसा कि याजक पहनते थे, और छाती पर सुनहला पटुका, और ये भी याजक का पटुका होता है जो छाती पे वो बांध कर रखते, जिसमें 12 गोत्रों के हिसाब से 12 नग होते थे, 12 सुनहरे पत्थर होते थे। और 14 आयत में, और उसके सिर पर बाल श्वेत ऊन वर्ण पालिके से उज्जवल थे। यहाँ पर जो 14वीं आयत में ऊन वर्ण पालिके से प्रभु मसीह की बुद्धि और उसकी शुद्धता का चित्रण करती हैं। और फिर उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, यानी कि ये पवित्रता में छिदती हुई आर पार देख सकती है, उसके न्याय को दिखाती है कि किस तरह उसकी आंखें हैं। 15, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के समान लग रहा था। उसके पांव पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए। ये प्रभु मसीह के सांसारिक कष्ट को दिखाते हैं कि प्रभु मसीह ने संसार में किस तरीके से कष्ट उठाए, किस तरीके से वो चला, और किस तरीके से यातनाएं उसने सही, एक तरीके से ऐसे जैसे कि भट्टी में किसी चीज़ को ताया जाता है। तो ये उसके सांसारिक दुख और दर्द को बताते हैं। और फिर आगे लिखा, उसका शब्द बहुत जल के नाई था। यदि आप कभी समुद्र के किनारे खड़े हुए हों तो आप समझेंगे कैसी आवाज़ है। मुझे कई बार मौका मिला जब मैं दक्षिण भारत जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, मुझे हमेशा अच्छा लगता समुद्र के किनारे खड़े होकर के देखना। बहुत अच्छा मनोहर दृश्य होता है। और उसकी जो आवाज़ होती है, बाप रे बाप, कभी कभी इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि आप पास में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ को ठीक से सुन नहीं पाते। बहुत गर्जन की आवाज़ होती है। और इसी प्रकार का उसका शब्द था जो उससे बातचीत कर रहा था। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय पे चमकता है। अब यहाँ पर दर्शन में यीशु मसीह अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं। ये 7 तारे कलीसियाओं की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि 20वीं आयत में पढ़ते हैं। उसके मुंह से चोखी तेज 2 धारी तलवार निकलती है, जो उसके वचन का प्रतिनिधित्व करती है। उसके वचन जो उसके मुंह से निकलते हैं 2 धारी तलवार के समान है। विशेष करके न्याय का जो उसका शब्द है, जो जब वो न्याय करता है। और मसीह का चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। यूहन्ना ने एक बार इससे पहले भी महिमा युक्त प्रभु मसीह को उस पहाड़ पर देखा था, जहाँ पर उसने यीशु मसीह का दर्शन किया था, और उसका चेहरा सूरज के समान चमक रहा था। जब यूहन्ना ने
मत्ती की किताब में 17 और 2 में इस बात को हम देख सकते हैं कि उसका चेहरा किस तरह सूरज के समान चमक रहा था। तो ये प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है यहाँ पर जो यूहन्ना ने पाया, और वो बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से दिखते थे। और कल हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के इस दर्शन के परिणाम स्वरूप यूहन्ना के साथ क्या हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उसकी शान को समझा है और पढ़ा है। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जब मैं प्रार्थना करता हूँ आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा और अपने आप के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मैं कुछ नाम देना चाहूँगा जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया प्रभु जी। आज के वचन के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। महान परमेश्वर हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी, ताकि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हम इसको वैसा ही समझें जैसा कि आप हमसे चाहते हैं। और जितना हम इसको पढ़ते हैं प्रभु जी, उतना ही हम आपकी शान को, आपकी महिमा को और भी गहराई से जान सकें, देख सकें। और वैसे ही यूहन्ना की तरह प्रभु हम आपके पैरों पर पढ़कर आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन, मेरे अंकल आंटी जो प्रार्थना में झुके हुए मेरे साथ प्रभु जी, आप उनको जानते हैं प्रभु, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु। आप अपना हाथ बढ़ाकर प्रत्येक पर रख दीजिए प्रभु जी। और महान परमेश्वर विशेषकर मेरे भाई जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप अपना हाथ उन पर बढ़ाकर रख दीजिए प्रभु। उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए प्रभु। मेरी बहन जो इस वक्त प्रार्थना कर रही है प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए महान परमेश्वर। इसमें प्रभु मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आंटी आशा के लिए। महान परमेश्वर तेरी दासी प्रभु प्रार्थना में समय बिताती है, और प्रभु बाइबल संदेश के सभी लोगों के लिए वो प्रार्थना करती है प्रभु। प्रार्थना की सेवकाई को वो समझते हैं महान परमेश्वर। आप उन्हें आशीष देना प्रभु, उन्हें उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती देना महान परमेश्वर। उनके साथ रहकर उनकी अगुवाई और उनकी मदद करना महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए प्रभु जी, तेरी दासी को आप अपने फंकों तले सुरक्षित रखना प्रभु जी। इस उम्र में भी प्रभु वो आपसे प्यार करती हैं प्रभु जी, और महान परमेश्वर आपके वचन को सुनती हैं और बाइबल संदेश में जवाब देती है महान परमेश्वर। आप उन पर अपनी कृपा, अपनी आशीष बनाए रखना प्रभु। मैं उनके बेटे के लिए, बहू के लिए और उनके सभी प्रिय बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर। उनमें से प्रत्येक पर आपकी आशीष रहे। आंटी प्रेमला के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरी दासी को तो आशीष देना प्रभु। इस उम्र में महान परमेश्वर जो भी शारीरिक तकलीफ है, परेशानी है प्रभु, कष्ट है, आप सब कुछ जानते हैं महान परमेश्वर। आप उन पर अपनी दया और अपना कृपा बनाए रखना, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू कर महान परमेश्वर स्वस्थ करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, आप उनके बेटे पर अपनी आशीष बनाए रखना। उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु। ब्रदर गहरी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके बच्चों पर अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखना महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना के लिए महान परमेश्वर, उनके दोनों बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अर्नेस्ट के लिए प्रभु जी और एलिस के लिए महान परमेश्वर, आप उनके लिए द्वार खोलिए, उन्हें एक अच्छा उज्जवल भविष्य दीजिए महान परमेश्वर, ताकि उनका ईमान विश्वास आप पर और भी मजबूत होता चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी चंद्रपौल के लिए महान परमेश्वर। महान प्रभु वो बीमारी की हालत में है, अपने बिस्तर पर है प्रभु जी, दवाइयाँ लेती है महान परमेश्वर। जो हादसा उनके साथ हुआ प्रभु आप जानते हैं महान परमेश्वर, उनके परिवार में शांति रहे प्रभु। उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, और उनकी बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रत्येक पर तेरा अनुग्रह और तेरी दया बनी रहे प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, उनके परिवार में जितने भी प्रिय लोग हैं प्रभु, प्रत्येक पर आशीष देना, उनको अच्छी स्वस्थ और तंदुरुस्ती देना महान परमेश्वर। वो जब भी यात्रा करते आने जाने में आप उनकी रक्षा और मदद करना महान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इन सब पर तेरी कृपा, तेरी आशीष, तेरी दया निरंतर बनी रहे महान परमेश्वर। धन्यवाद 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 आज के वचन के लिए, हमारे दिलों से बात करने के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। हमारे बाइबल संदेश में और भी जितने भी तेरे दास और दासी हैं महान परमेश्वर,
आप प्रत्येक पर अपनी कृपा और अनुग्रह करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, प्रार्थना में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम प्रत्येक का नाम तो नहीं ले पाते, लेकिन मैं हर दिन कुछ ना कुछ नए नए लोगों का नाम लूँगा। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको भी याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मसीहों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ये संदेश पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर और आज के संदेश को सुनकर बताइएगा कि यूहन्ना ने प्रभु मसीह के बारे में क्या क्या वर्णन किया, किस तरीके से यूहन्ना ने प्रभु मसीह का दर्शन पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ आप सही जवाब देंगे। धन्यवाद आपके कीमती वक्त के लिए जो आप निकालते हैं। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।